Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो वीडियो लेक्चर 16 रहने वाला है ऑन LCM एंड HCF ऑफ अ नंबर। और ये अर्थमेटिक टेस्ट में से आपका जो टॉपिक है, चाहे जामी मिलिया एग्जाम हो, चाहे जवाहर नव विद्यालय एग्जाम 2026 हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 2026 हो, इस टॉपिक में से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना क्वेश्चन आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, अगर दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 117 है, देयर एलसीएम विल बी, उसका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन 1 रहेगा 9, ऑप्शन 2 रहेगा 13, ऑप्शन 3 रहेगा 39 एंड ऑप्शन 4 रहेगा 170। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें 170 का 17 का एलसीएम लेना है। तो ये 3 के ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 11 है, तो 9 10 11 और यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो 3 9 जा 27। ठीक है जी, फिर ये हमारे पास 3 पे आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और फिर हमारे पास आएगा 13 1 जा 13। तो ये हमारे पास किसका एलसीएम बन जाता है 117 का एलसीएम बन जाता है 3 इंटू 3 इंटू 13 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, एक चीज ये समझ आ गई। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो को प्राइम है वो कितने हैं। हियर द को प्राइम, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 3 जा 9 और 13 का 13, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, दीज टू आर द को प्राइम नंबर। ये हमारे पास क्या है, दो को प्राइम नंबर है। याद रखना है को प्राइम, प्राइम, इवन, ऑड, नेचुरल ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, ये को प्राइम नंबर है। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 9 और 13 हमारे पास इसका एलसीएम है। ठीक है जी, एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो कैसे आ जाएगा, 9 और 13 ही आएगा ना। अब देखेंगे 9 1 जा 9, 13 का 13, 13 1 जा 13 और 1 का 1। तो हमारा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा एलसीएम क्या आता है, हमारा एलसीएम जो हमें हमारे पास जो इसका आएगा वो दैट इज आएगा 19 इंटू 13। तो इसका जो हमारा एलसीएम है वो 117 ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 दैट इज 117। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 and 1368 leaving 3 as a reminder in each case। तो हमें इसका आंसर बताना है सब, वो वाला ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 and 1368 leaving 3 as a reminder in each case। so अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास नंबर है, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, इसको देखना है। सबसे पहले हमने देखना है HCF, ग्रेटेस्ट नंबर की बोले तो हाई कॉमन फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF लेना है। HCF ऑफ सबसे पहले 1277 लेना है, तो रिमाइंडर वहां 0 बचना चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट बचेगा तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा HCF ऑफ 1368, इसका भी रिमाइंडर 3 रहना चाहिए तो -0। तो इन दोनों को अगर जब हम सॉल्व करेंगे 1277 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1274 आ जाएगा, करके देख लें। फिर 1368 से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1365। ये हमारे पास 2 डिजिट बन गए हैं। ठीक है जी, 2 नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब इन दोनों का हमने HCF लेना है। ठीक है जी, तो HCF लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं 12 7 4 लेते हैं। 12 7 हमारे पास ये आ गया। हमने क्या करना है, सॉरी दिस इसका नहीं, थोड़ा सा इसको अरेज करता हूँ फिर लेता हूँ। ठीक है, अरेज करके फिर लेता हूँ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो सॉरी ये हमारे पास 1274 है, इसका हमने HCF लेना। अब हमारे पास नंबर क्या है
1368 हमारे पास है, याद रखें। वन सॉरी 5 नहीं, 8 नहीं है, 5 है, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, अगर 1274 1 के साथ ही जाएगा तो ये 1274 आएगा, क्योंकि 2 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको काट के हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इसको जब इसको हम करेंगे, ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको इसके साथ माइनस करते हैं, हमारे पास कितना बचता है। ठीक है जी, इसको हमारे पास क्या है, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है स्क्रीन के ऊपर, आपने खुद से करना है। ठीक है, इसलिए मैंने रखा ताकि क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, इनको माइनस करके हमारे पास 91 बचता है। ठीक है जी, इन दो को माइनस करके 91 बचता है। अब हमने क्या करना है, 91 बचेगा तो इसको यहाँ से ऐसे करके एचसीएफ में ऐसे करते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, 91 यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो 91 हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे फिर हमने दोबारा से इसी को लेना है अंदर, 21274 को लेना है। अब हमने क्या करना है, अब किसके साथ इसको हम करेंगे, 1274 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इससे कम आना चाहिए। ठीक है जी, इससे कम आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम इसको किसके साथ करेंगे, 1 के साथ ही करेंगे। तो ये 91 सॉरी दिस 90 को अगर 91 14 करेंगे तो ये 1274 आ जाएगा, तो हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है जी, याद रखना है आपको इसको। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 91 मतलब ये खत्म हो गया ना, अब 91 इसका आ गया। ठीक है जी, अब हमने करना है, नेक्स्ट भी करना है, ये दूसरा भी है हमारे पास 65 वाला। तो अगर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इतना ही आ गया ना, ये हमारे पास ये आ गया इतना। ठीक है जी, और अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ये 91 आ गया है। ओके, 91 आ गया है और 91, तो इसका ऑप्शन 3 रहेगा 91। तो ये द रिमाइंडर इन ईच केसेस 91 हमारे पास रहेगा। ठीक है, दोनों का हमारे पास 91 रहेगा। अब हमारे पास ये तो इस वाले का हो गया। ठीक है जी, अब हमने लेना है कितना, 1365। अब इसको हमने 91 के साथ भी करके चलना है, 91 के साथ करके चलेंगे तो 91 15 जा 1635, तो ये यहीं कट गया, तो लास्ट पे हमारे पास यही बचा। यहाँ भी दोनों केस में 91 बचा, यहाँ भी 91 बचा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 दैट इज 91। थोड़ा सा पेचीदा है मगर आपको करना पड़ेगा। तो जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एलसीएम ऑफ 114 एंड 95, इसका हमें आंसर बताना है। ठीक है जी, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 114 एंड उसको। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 114 लेना है और फिर 95 लेना है। ठीक है जी, ये 2 के साथ उठ जाएगा, 2 57 जा 114। ठीक है जी, और 95 जाता ही नहीं इसके ऊपर, 2 के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, अब ये जाएगा 3 के ऊपर, 319 जा 319 जा 57, 319 जा 319 जा 57 हमारे पास हो जाएगा, और उसके बाद अब ये 95 के ऊपर जाता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 19 के ऊपर जाएगा, 19 वन जा 19 और 95 का 95 रहेगा। ठीक है जी, 95 का 95 रहेगा। फिर इसको हम लेके चलते हैं किसके ऊपर, इसको लेके चलते हैं हम जी, किसके ऊपर लेके चलते हैं, ये भी आ गया हमारे पास। अब 5 सॉरी इसका हमारे पास थोड़ा सा 5 वन जा 5 9 हमारे पास, ये एक मिनट दोबारा देखते हैं, 114 95, उसके बाद 57 95 19 95। ठीक है जी, 19 वन जा 19 और 19 इसके ऊपर जाता ही नहीं। ठीक है जी, अब इसको हम क्या करते हैं, हम सॉरी दिस 19 5 जा 19 5 जा
90 19 5 जा 95, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 5 1 जा 5 और 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। हमारे पास क्या आता है, 2 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 5 आता है, ठीक है जी। अब आपने इसको क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 5। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, वेट वेट वेट, 2 इंटू 3 इंटू 19 है, सॉरी, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 5। तो फिर भी ये गलत आ रहा है। 3 2 जा 6, 6 19 जा 6 19 जा 100, 114 और 114 5 जा 114 5 जा 557, तो 570। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका रहेगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, दैट इज 557। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ेगी तभी जाके आपको जो होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत पेचीदा है मगर करने में बहुत ईजी है। 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 12, ये साथ में मेरे ख्याल में सेकंड है, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड। दे मिनट, दे स्टार्ट एट 9 AM, नेक्स्ट टाइम दे विल रैंक टुगेदर लास्ट। अब इसके बाद ये कितने बजे ये सारी इकट्ठी बजेंगी, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लास्ट पे कितनी जाके बजेंगी, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 12 है, 15 है और 18 है, ठीक है। ये चीज हमारे स्क्रीन के सामने है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का, इस सब का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है जी। इन सब का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको मैं देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, ठीक है। 12 15 और 18, ठीक है जी। 18 है ये, 2 6 जा 12, 2 का 15 के ऊपर जाए, 2 9 जा 18, ठीक है जी। फिर 2 3 जा 6, 15 वैसे ही रहेगा और 9 भी वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। 3 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 9 का 9 रहेगा, ठीक है जी। फिर 5 1 जा 5 और 9 का 9 रहेगा। फिर 9 1 1 1 रहेगा। अब हमारे पास आता क्या है, थोड़ा सा इस एरिया को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपके सामने ये विजिबिलिटी जो है वो ऑन रहे। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9, ये हमारे पास बन जाता है, ठीक है जी। ये सारा हमारे पास बन जाता है। अब इसको अगर हम मल्टीपल करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है, एक मिनट देखते हैं दोबारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा हमारे पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा 60, 16 9 जा, ये 9 है ना, सॉरी ये यहां से गलती हो रही है, 3 3 जा 9 है ये, 3 3 जा 9 और यहाँ पे एक और 3 है, यहाँ पे एलसीएम में थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक। तो ये हमारे पास 3 3 जा 9, यहाँ पे फिर 3 आएगा, 3 1 जा 3 और ये 5 है, 9 है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे 9 नहीं है, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो ये 5 आ जाएगा साथ में, 5 5 5, ठीक। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास 3 आएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 180, ठीक है। यहाँ पे करने में थोड़ा सा गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये हो गया। अब हमारे पास टोटल मिलते हैं कितने, टोटल हमारे पास आ जाते हैं 180 सेकंड्स, ठीक है जी। अगर हम देखें 60 का 1 मिनट बनेगा,
फिर 60 का 1 मिनट बनेगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये हो गया, ये हो गया 60 का 8 और 60 का 1, तो ये टोटल 180 बनेंगे। तो ये हमारे पास कितने मिनट बन गए? 3 मिनट हमारे पास बन गए, ठीक है जी। अब उसने बोला है ये 3 मिनट जो हैं 3 आवर्स जो हैं, ये जो हेंस द बेल वुड बी रंग आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे के बाद ये बजेगी। तो 3 घंटे के बाद कब बजेगी? अगर 9 है, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12, तो 12 बजे बजेगी। तो ये 9 के बाद 3 घंटे ये सॉरी 3 और ऐड किए, ये मिनट है तो ये और बनेंगे। तो ये कितने बन जाएंगे हमारे पास? 12 घंटे बाद वो दोबारा बजेगी, और ये बजेगी कब? पीएम को बजेगी। एएम से शुरू हुई है, तो घड़ी आगे जब जाएगी तो ये एएम में आ जाती है। बड़ा ही ईज़ी था, इसको भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 280 एंड 1245 लीविंग 3 एंड 4 एंड 3 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ये अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, उसी के बेस के ऊपर है। तो चलते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने देखना है एचसीएफ हमारे पास जो है वो कितना होगा। सबसे पहले 280 है, पहले क्वेश्चन में बताया था जो चीज रिमाइंडर होती है उसको माइनस करना है, मतलब इसके साथ 4 है और इसके साथ 3 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम इसको जब इसके साथ माइनस सम करेंगे तो हमारे पास 276 बनेगा, और जो दूसरा हमारा एचसीएफ है वो हमारे पास कितना है? 1 2 4 5 माइनस 3 है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1242 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको एचसीएफ करना है इसका। तो हमारे पास क्या आएगा? 276, इसको अगर हम 1242 के साथ करेंगे तो ये 276 फोर्जा हमारे पास आ जाता है कितना जी? 1104 आ जाएगा, ठीक है जी। अब जब इसको इसके से माइनस करेंगे 138 आ जाएगा, ठीक। अब इसको आगे चलाना है, तो फिर ये दोबारा आगे आ जाता है 276। अब 138 को जब हम 2 के साथ करेंगे 276 आ जाएगा, तो 0 बच जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास कितना आ गया? 138 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जब इसका 138 आएगा तो ऑब्वियस बात है दूसरे का भी 138 ही हमने लाना है। सो अगर हम इसकी बात करेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो होगा, हमारे पास जो नंबर होगा ग्रेटेस्ट, वो कितना होगा? 138 होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 138। सो इतने क्वेश्चन थे, आपको समझ आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ डाउट्स होंगे वो आप हमें पूछ सकते हैं। तो जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।